सुबह 8:30 बजे हवन की अग्नि जल रही थी और उसी धुएं के साथ एक नाम हमेशा के लिए गायब हो चुका था। एक ऐसा नाम जो सोशल मीडिया में अपनी पहचान बना चुका था। दिल्ली के साउथ में बसा एक गांव है असोला फतेहपुर बेरी। गूगल पर नाम डालो तो टैगलाइन मिलती है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज। ये कोई आम गांव नहीं है। यहाँ न खेतों की पहचान है, न स्कूल कॉलेज की। यहाँ पहचान है ताकत से, यहाँ पहचान है बाउंसर्स से, और यहाँ पहचान है उन लड़कों से जो पहले कमजोर थे लेकिन अब किसी हथियार की तरह सख्त है। दिल्ली की नाइट क्लब लाइफ में अगर कहीं नो प्रॉब्लम लिखा होता है तो उसके पीछे इसी गांव का हाथ होता है। यहाँ एक फैक्ट्री है, लेकिन लोहा, लकड़ी या मशीनों की नहीं, बल्कि यह फैक्ट्री इंसानों को तगड़ा बनाती है। आपको कैप्टन अमेरिका याद है? वह पहले दुबला पतला था, फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ और वह बन गया सुपर सोल्जर। बस फर्क इतना है कि यहाँ कोई इंजेक्शन नहीं लगता। यहाँ कुश्ती है, कसरत है, सादा खाना है और लोहे जैसा डिसिप्लिन है। कहा जाता है कि इस गांव का एक एक आदमी अकेले 10 लोगों से लड़ सकता है, और इसी गांव से निकली दिल्ली की सबसे खतरनाक बाउंसर आर्मी। इस बाउंसर फैक्ट्री की नींव रखी थी विजय तंवर उर्फ विजय पहलवान ने। वही पहले इंसान थे जिन्होंने यहाँ के लड़कों को दिल्ली भेजा था, बाउंसर के रूप में एक नई पहचान के साथ। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। यहाँ के लड़कों की ड्रीम जॉब तय थी, तंदुरुस्त रहो, बॉडी बनाओ और बाउंसर बनो। और इसी मिट्टी से निकला एक नाम जो गांव से आगे निकल गया, जिला, राज्य, देश पार कर गया और सोशल मीडिया पर एक कल्ट बन गया। उसका नाम था नीरज पेप्सू। अगर आप इंस्टाग्राम पर जरा भी एक्टिव रहे हैं तो आपने उसकी रील जरूर देखी होगी, उसके मीम देखे होंगे, उसकी बॉडी, उसका एटीट्यूड, उसका रौब जरूर देखा होगा। नीरज ऐसा इंसान था जिसके झगड़े मशहूर थे, लेकिन उसने हार कभी नहीं देखी। हर लफड़े से वो अनडिफीटेड लौटा। लोग कहते थे इसे कोई हरा ही नहीं सकता। फिर सवाल उठता है, ऐसा कौन सा पंगा हुआ जिससे नीरज वापस ही नहीं आया? तो चलिए रहस्य टॉक शो पर यह कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 15 मार्च 2020, सुबह 8:30। घर में हवन चल रहा था। छोटा भाई प्रीत बाथरूम में नहा रहा था। नीरज ने पास बैठे एक आदमी से कहा, मैं जूस पीकर आता हूँ, और वह बाहर चला गया। कुछ देर बाद उसकी माँ कमरे में आई। नीरज वहाँ नहीं था। इतने में प्रीत बाहर आया। माँ ने पूछा, नीरज कहाँ है? जवाब मिला, मुझे नहीं पता, नीचे वालों से पूछ लो। नीचे पूछा गया तो पता चला वो तो बाहर जूस पीने गया है। यही वो पल था जहाँ माँ और भाई दोनों फ्रीज हो गए। आप सोच रहे होंगे कि जूस पीने गया है, इसमें डरने की क्या बात? डर इसलिए था क्योंकि नीरज जूस पीने वाला लड़का नहीं था। इस डर को समझने के लिए हमें नीरज के बचपन में जाना पड़ेगा। दिन था 7 जनवरी 1987। असोला फतेहपुर बेरी में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसे किताबों से कोई मतलब नहीं था, पढ़ाई नहीं, स्कूल नहीं। उसकी दुनिया थी बस कबूतरों से घिरी हुई। घर से मिले पैसों से कबूतर खरीदना, उन्हें पालना, उन्हें बच्चों की तरह रखना उसके शौक थे। नीरज का अपने कबूतरों से लगाव इस हद तक था कि जब एक बिल्ली ने उसके पसंदीदा लाल कबूतर को मार दिया तो नीरज 15 दिन तक उस बिल्ली को ढूंढता रहा। जो भी बिल्ली रास्ते में मिली वो नहीं बची, और 15वें दिन जब असली बिल्ली मिली तो एक नुकीली चीज से उसने उसका काम तमाम कर दिया। इस एक घटना से 2 बातें साफ थीं। पहली, जो उसका था वो उसके लिए सब कुछ था। दूसरी, वो अंदर से कितना रूथलेस था। यही बच्चा आगे चलकर पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन बना, और फिर एक दिन वह एक रहस्य बन गया। अब सवाल सिर्फ एक है, नीरज पेप्सू की मौत हादसा थी या कुछ और? नीरज अब बच्चा नहीं रहा था। वक्त के साथ साथ वो भी बड़ा हो रहा था, और गांव के हर दूसरे लड़के की तरह उसने अपनी पूरी ताकत पहलवानी में झोंक दी थी। मिट्टी का अखाड़ा, घंटों की कसरत और फिर जिम, बस यही अब उसकी जिंदगी थी। नीरज की जेनेटिक्स शुरू से ही अलग थी। बिना ज्यादा मेहनत के भी वो बाकी लड़कों से बड़ा, चौड़ा और ज्यादा मस्कुलर दिखता था। कुछ लोग बॉडी बनाते हैं और कुछ लोग बॉडी के लिए बने होते हैं। नीरज उसी कैटेगरी में आता था। ज्यादा वक्त नहीं लगा और वो भी बाउंसर बन चुका था। दिन में जिम और रात में बाउंसर की जॉब। कमाई बढ़ी, रुतबा बढ़ा, और उसी कमाई से उसने गुड़गांव में अपना ढाबा भी खोल लिया। उसी दौर में एक ऐप था जो हर गली मोहल्ले की किस्मत बदल रहा था, टिकटॉक। नीरज ने भी ट्राई किया। जिम की वीडियो, हैवी लिफ्टिंग, खामोश लेकिन खतरनाक अंदाज में वह वीडियो बनाने लगा। उस वक्त जिम कंटेंट बनाने वाले बहुत कम थे। जो भी फिटनेस के दीवाने थे, सबकी नजर बस नीरज पेप्सू पर टिक गई। उसकी बॉडी भारी थी और पर्सनैलिटी बीस्ट। देखते देखते टिकटॉक और इंस्टाग्राम दोनों जगह नीरज छा चुका था। फतेहपुर बेरी हो या आसपास के गांव, दिल्ली हो या हरियाणा, गुज्जर, जाट या राजपूत कोई भी हो,
हर नौजवान उसे यूथ आइकन मानने लगा था। लेकिन ऐसी पर्सनैलिटी का पुलिस से आमना सामना होना कोई नई बात नहीं होती। नीरज के साथ भी यही हुआ। कभी मारपीट के केस, कभी फायरिंग के आरोप, कभी सच में नाम होता था और कभी सिर्फ नाम ही काफी होता था। नीरज जहां होता वहां लफड़ा खुद ब खुद पैदा हो जाता। मॉल में, हाईवे पर, कभी गांव के झगड़े में, तो कभी सिर्फ उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से। दुश्मन बढ़ते गए लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी। 10-15 लड़के भी अकेले नीरज को हरा नहीं पाते थे। एक बार खबर आई कि कुछ लोग नीरज को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। यह बात उसके छोटे भाई तक पहुंची। वो घबरा कर नीरज के पास पहुंचा और उसे सब बता दिया। नीरज हंसा और बोला, टेंशन मत ले छोटे, नीरज को सिर्फ नीरज ही मार सकता है। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरा कॉलर भी पकड़ सके। धीरे धीरे नीरज का नाम लाइसेंस बन गया। मैटर सॉल्व हो जाते थे। ठेके से शराब फ्री मिल जाती थी। बस नाम काफी था। हर दूसरा लड़का खुद को नीरज का भाई बताने लगा। एक बार नीरज का छोटा भाई प्रीत क्लब में काम कर रहा था। एक लड़का आया, शराब ली और पैसे देने से मना कर दिया। प्रीत बोला, भाई पैसे दे। सामने वाला हंसा। पैसे? तुझे पता है मैं कौन हूँ? प्रीत ने पूछा। कौन? जवाब आया, मैं नीरज का छोटा भाई हूँ। सोचिए, नीरज के असली छोटे भाई के सामने कोई और खुद को नीरज का छोटा भाई बता रहा था। इतना बड़ा नाम बन चुका था वो। लेकिन कहते हैं ना, हर उगता सूरज ढलता भी है। और यहीं से नीरज की जिंदगी करवट लेने लगी। जो आदमी जिम में रहता था, फिटनेस का दीवाना था, अचानक उसे अल्सर हो गया। डॉक्टरों ने जिम छुड़वा दिया। कुछ ही वक्त बाद उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। जिस शरीर पर उसे सबसे ज्यादा घमंड था, वही शरीर अब उसका साथ छोड़ने लगा था। बाहर से जितना रफ टफ, अंदर से नीरज उतना ही नाजुक दिल था। और यहीं से उस बीस्ट की कहानी धीरे धीरे टूटने लगी। बॉडी बिल्डिंग नीरज का शौक नहीं थी, वो उसकी पहचान थी। हर दिन घंटों जिम, पसीने से भीगी जमीन और आईने में दिखती वही बॉडी, यही उसका कॉन्फिडेंस था, यही उसकी ताकत, यही उसका डर था। लेकिन जब अल्सर और फिर फ्रैक्चर ने उसे जिम से दूर किया, तो नीरज सिर्फ एक्सरसाइज नहीं छोड़ रहा था, बल्कि वो खुद को खो रहा था। उसकी आंखों के सामने सालों की मेहनत धीरे धीरे ढलने लगी। मसल्स ढीले पड़ने लगे, शेप बिगड़ने लगी और उसके साथ दिमाग में सवाल बढ़ने लगे। क्या मैं फिर जिम जा पाऊंगा? क्या मेरी बॉडी वापस आएगी? या सब यहीं खत्म हो गया? नीरज बाहर से वहीं था, लेकिन उसके अंदर एक डर घर कर चुका था। वो हंसना कम करने लगा, लोगों से मिलना कम करने लगा और अकेले रहना ज्यादा पसंद करने लगा। अपने ही ख्यालों में डूबे रहना अब उसकी आदत बन चुका था। फिर आया साल 2015 और उस पर फिर एक और बार हो गया। उसके दोस्त प्रदीप की मौत हो गई। प्रदीप दिल से दोस्त नहीं था, बल्कि वो उसका भाई था। इस दुनिया में अगर नीरज किसी की बात मानता था तो दो ही लोग थे, पहले उसके पापा और दूसरा प्रदीप। अब उनमें से एक हमेशा के लिए चला गया था। पहले जब भी दिमाग भारी होता था तो नीरज जिम चला जाता, पसीने में सब बहा देता। लेकिन अब जिम भी नहीं था। प्रदीप की मौत का दर्द नीरज को अंदर से तोड़ रहा था और तभी जिंदगी ने उसे सबसे बड़ा झटका दे दिया। उसके पिता को कैंसर डिटेक्ट हुआ। यह सुनते ही नीरज जैसे अंदर से बिखर सा गया। उसकी जिंदगी के दो मजबूत पिलर थे, एक टूट चुका था, दूसरा अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। हर दिन पिता की तबीयत गिरती जा रही थी और नीरज अपनी आंखों के सामने अपने सबसे बड़े सहारे को खत्म होता देख रहा था। इलाज का खर्च बढ़ता गया और उधर उसका ढाबा लॉस में जाने लगा। जो आदमी देखने में अजेय लगता था, वो अपने दिमाग की हर लड़ाई हार रहा था। नीरज अब सीवियर डिप्रेशन में था। परिवार समझ चुका था ये अब वह नीरज नहीं है, इसलिए वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। लेकिन 15 मार्च 2020 उस दिन एक छोटी सी बात सब कुछ बदल देती है। नीरज का छोटा भाई प्रीत नहाने जाता है। जाते जाते पास बैठे आदमी से कहता है, भैया का ध्यान रखना। प्रीत को क्या पता था कि नहाने जाने का ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे भारी पल बन जाएगा। थोड़ी देर बाद नीरज उस आदमी से कहता है कि मैं जूस पीकर आता हूँ। पास बैठे आदमी ने कुछ खास नहीं सोचा। उसे क्या पता था कि नीरज अपने अंदर किस जंग से लड़ रहा है। नीरज चला गया। कुछ देर बाद जब सब बाहर आए तो नीरज कहीं नहीं था। माँ और प्रीत दोनों की हालत खराब हो गई। प्रीत बाइक लेकर निकल पड़ा। खेत, जिम, दोस्त, रिश्तेदार, जहाँ जहाँ नीरज हो सकता था वह हर जगह गया। फोन मिलाया बार बार, लेकिन कोई जवाब नहीं। थक हार कर जब प्रीत घर लौटा तो माँ जोर जोर से रो रही थी और उसी पल प्रीत समझ गया था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसने देखा नीरज एक कुर्सी पर बैठा है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप। दरअसल जब प्रीत उसे ढूंढ रहा था तो नीरज चुपचाप घर वापस आ चुका था। घर आते ही उसने माँ से पानी मांगा। उसने पानी पिया और कुर्सी पर बैठ गया और फिर अचानक उसे उल्टियां होने लगीं। वो बीस्ट जिससे लोग डरते थे अब अपनी ही जिंदगी के सामने बिल्कुल खामोश बैठा था। और यहीं से नीरज पेप्सू की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापसी शायद मुमकिन नहीं थी। घर में सबको लगने लगा था कि नीरज अब खुद से ही लड़ रहा है और जब अचानक उसे उल्टियां शुरू हुई
तो किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन सब समझ गए थे कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। बिना एक पल गंवाए प्रीत नीरज को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। रास्ते भर नीरज उल्टियां करता रहा। जो उसने खाया था वो सिर्फ जहर नहीं था, बल्कि वो तेजाब जैसा था। कार के मैट पिघलने लगे, गियर पर छींटे पड़े तो वहां तक जल गया। अब सोचिए, जो चीज गाड़ी के लोहे को जला दे वो इंसान के शरीर के अंदर क्या कर रही होगी। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने देखकर कहा, नीरज ने सेल्फोस खाया है, वही जहर जो खेतों में कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल होता है। वह जान देने के लिए एक चुटकी ही काफी होती है, और नीरज ने तो उसके 3 पूरे पैकेट खा लिए थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब इसे बचाना मुमकिन नहीं है। उस पल हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक मातम खाना बन गया। माँ टूट चुकी थी, पूरा परिवार रो रहा था, और प्रीत वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। वो रोते हुए नीरज के पास गया और बस इतना बोला, भाई आपने ये क्या कर दिया। नीरज ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और एक ही बात कही, बेटा अब मुझे जाने दे। प्रीत के लिए नीरज भाई कम, पिता ज्यादा था, और नीरज के लिए प्रीत भाई नहीं, बेटा था। जिस आदमी को कभी दर्द का मतलब ही नहीं पता था, वो आदमी अब सबसे ज्यादा दर्द में था। जिसे कोई हरा नहीं पाया, वो डिप्रेशन से हार चुका था। कुछ वक्त बाद डॉक्टरों ने नीरज को मृत घोषित कर दिया। जब उसकी बॉडी गांव पहुंची तो ऐसा हुजूम उमड़ा जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। परिवार तक नीरज को ढंग से देख नहीं पाया। पूरा गांव, आसपास के सारे गांव, हर कोई वहीं था। शायद उसी पल परिवार को एहसास हुआ कि उनका बेटा क्या था और लोगों के लिए कितना बड़ा था। याद है वो बात, जब किसी ने नीरज को मारने की प्लानिंग की थी और प्रीत डरकर उसके पास गया था। नीरज ने कहा था, टेंशन मत ले बेटा, नीरज को सिर्फ नीरज ही मार सकता है। और अफसोस, वो बात सच हो गई। नीरज किसी आदमी से नहीं हारा, बल्कि नीरज अपने ही दिमाग की जंग से हार गया। जो इंसान हर लड़ाई जीतता आया था, वो खुद से हार गया। ये कहानी सिर्फ नीरज की नहीं है, बल्कि ये कहानी है मेंटल हेल्थ की। आज हम सब फिजिकली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, जिम, डाइट, बॉडी, लेकिन मेंटली स्ट्रांग होना उतना ही जरूरी है। नीरज जैसे इतने तगड़े इंसान भी अगर टूट सकते हैं, तो कोई भी टूट सकता है। अगर कभी लगे कि मन भारी है, सोचें काबू में नहीं है, तो चुप मत रहो। डॉक्टर से बात करो, थेरेपिस्ट से मिलो, किसी अपने से शेयर करो। अंदर ही अंदर घुटना स्ट्रांग होना नहीं है। जिंदगी ऊपर नीचे चलती रहती है। बस एक बात याद रखना, लड़ाई हारना गलत नहीं है, लेकिन मदद मांगे बिना अकेले लड़ते रहना खतरनाक है। दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताइए कि अगर नीरज समय रहते किसी से बात कर लेते, तो क्या यह कहानी बदल सकती थी? अपना जवाब हाँ या नहीं में जरूर दे। धन्यवाद।